और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर हाईवे के नाशरी टनल के करीब सवारियों से भरी एक मिनी बस से आईईडी बरामद हुई है। जराये के मुताबिक ये मेटाडोर रामबन से बटोत की जानिब जा रही थी। पुलिस को इस हवाले से एक मुद्दा इत्तला मौसूल हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन कार्रवाई अमल में लाई और शाहरा को कुछ देर के लिए आमदरफ्त को बंद करके मेटाडोर को रोक लिया और गाड़ी के अंदर छुपाई हुई आईईडी का पता लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया और कड़ी मशक्कत के बाद इस आईईडी को नाकारा बना दिया गया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नासरी के मकाम पर सुबह वक्त पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। यहाँ पर एक मेटाडोर, लोकल मेटाडोर थी, उसमें आईडी तरह के एक जो सब स्टैंड है वो मिला। उसके बाद पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, बम डिस्पोजल स्क्वाड और तमाम तरह के इदारे यहाँ पर पहुँचे। दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद पहले उसको आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर आया। उन्होंने पूरे मामले को एस्टिमेट किया और इस वक्त जो है आईडी को डिफ्यूज़ कर दिया गया, डिस्पोज ऑफ कर दिया है। बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। हमारे साथ मौजूद है एसपी रामन मोहिता शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और ज़िला रामबन में इस तरह की वारदात को अंजाम देना आतंकियों के लिए एक बड़ा मतलब हमला साजिश थी, उसको नाकाम किया है। मैम, कितनी बड़ी कामयाबी है, क्या ये किस तरह का मटेरियल जो आपको यहाँ पर मिला और इस पर डिस्पोज ऑफ हुआ है, क्या कहेंगे आप? आईडी था 1 kg का। मटेरियल क्या यूज़ हुआ है अभी वो एफएसएल से पता चलेगा। इनिशियली अभी वो नहीं बता सकते, बट यस आई वुड लाइक टू congratulate my entire team, the army officials and the CRPF as well, from averting this major tragedy well in time. मैम, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि आईडीज़ का और स्टिकी बम्स का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस इस चैलेंज को किस तरह निपटने के लिए तैयार है और किस तरह का आपके पास प्लानिंग है? देखिए, चैलेंजेस तो हम AKP के ऑफिसर्स बने ही चैलेंजेस के लिए एंड वी विन ऑल द चैलेंजेस, दैट इज़ व्हाट वी आर नोन फॉर। सो चैलेंजेस आते रहेंगे बट उनका डट के हम मुकाबला करेंगे और उसके लिए सारे एहतियात हम बरतते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लगातार हम लेते रहते हैं। आज भी जैसे ही इसके बारे में पता चला तो बाकी सभी थानों में हमने अलर्ट साउंड कर दिया और उनको ये डायरेक्शंस दी गई कि जितने भी बस स्टैंड्स हैं और टैक्सी स्टैंड्स हैं वहाँ पे जाके किसी भी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट भी अगर है तो डॉग स्पॉट्स को लेकर जाके पूरे एरिया को एक बार रिसर्च करें। तो वो प्रोसेस अभी भी ऑन गोइंग है एंड सिमिलरली वहाँ पे अवेयरनेस ड्राइव्स भी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ हम ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, टैक्सी वालों को बोल रहे हैं कि आप अपने गाड़ी के नीचे, गाड़ी के अंदर सब कुछ चेक करें। मैम, यहाँ रामबन ज़िले की बात करेंगे। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आतंकी यहाँ पर टारगेट करना चाहते हैं, लगातार आप उनके नाकाम कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से टैकल करेंगे आप, क्योंकि बॉर्डर्स हमारे कश्मीर के साथ जुड़ते हैं, पुंछ रजौरी वाला सेक्टर भी हमारे साथ यहाँ जुड़ता है, तो किस तरह की प्लानिंग है जो आतंकवादी करना चाहते हैं और पुलिस हमारी किस तरीके से तैयार है? मैं वही कहूँगी कि हम पुलिस और आर्मी और सीआरपी हम सब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ एकजुट होकर इस चीज़ का सामना करते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और उनकी कोशिश है यहाँ पे रिवाइव करने की मिलिटेंसी को, तो हम लोग उनकी कोशिशें लगातार नाकाम करते आए हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे। इनपुट्स क्या है रामबन में या डिस्ट्रिक्ट रामबन में रिवाइव करने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसको लेकर कैसे टैकल करेंगे, सोसाइटी से क्या आप अपील करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, आई वुड नॉट पुट अ पैनिक बटन कि यहाँ पे सच कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, बट जब भी हमको कहीं से कोई रिलायबल इनपुट आती है तो हम उसको वहीं पे उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत हमारे साथ बात करने के लिए। तो एसपी रामबन मोहिता शर्मा जी थी हमारे साथ, उन्होंने बात की तफसील। उन्होंने कहा कि एक आईडी थी जिसको लेकर यहाँ पर सुबह से ही पुलिस को जो इनपुट मिले, उसके बाद उन्होंने बम डिस्पोजल स्क्वाड, सिक्योरिटी फोर्स को यहाँ बुलाया और उसके बाद इस वक्त जो है डिफ्यूज़ कर दिया गया है। एक बड़ी ट्रेजेडी होने से पहले ही इस पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलर्टनेस ने एक बड़े सानी है को बचा दिया यहाँ पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से पुलिस चौकस तरीके से काम करेगी ताकि जो आतंकियों के जो बुरे इरादे हैं उनको नाकाम किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रामबन से बिलाल बाली। कठुआ में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। भेनी नाले में डूबने से 3 तलबा की मौत वाक़ हुई है। ये लड़के गुज़श्ता रोज घर से स्कूल के लिए निकले थे लेकिन वापस नहीं लौटे। महलूकिन की लाशें आज नाले से बरामद की गई हैं। तीनों तालिबे इल्म बलावार हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। बच्चों की मौत से पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं महलूक 3 बच्चों की लाशें इन्हीं नाले से बरामद की गई हैं। तीनों तालिब इल्म बिलावर हायर सेकेंडरी स्कूल में ज़ेर तालीम थे और लाशें बरामद होने के बाद पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। आज स्किम सौरा में न्यूक्लियर मेडिसिन पर पेशरफ्त पर कौमी सतह की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस स्किम सौरा के न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद की गई। इस मौके पर डायरेक्टर स्किम्स डॉक्टर परवेज कौल मेहमान खुसूसी थे। यूटी और बाहर के मुमताज़ मुकर्रीन ने न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में तफसील से जानकारी दी। जो स्किम्स का है ये कंट्री का 3rd न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट था। जो हमारी कश्मीर वैली में प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज ऑफ टर्मोइल, उस वजह से इस डिपार्टमेंट को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा, जो कि आपने सुना। मगर ओवर टाइम हमने वो सारी डिफ़िकल्टीज़ कवर की हुई हैं और अभी इस न्यूक्लियर मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमारे जो रूटीन स्कैन्स होते हैं, पेट स्कैन्स होते हैं, वो यहाँ पे ही होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, सिर्फ यहाँ पे होते हैं। और आई एम हैप्पी कि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आयोडीन थेरेपीज दे रहे हैं, रूटीन गामा स्कैन्स कर रहे हैं, बाकी जी इमेजिंग और डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक वर्क जो है एक डिपार्टमेंट का वो कर रहे हैं इस टाइम। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हम इसको भी कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन है, जहाँ पे हमने कंट्री के वेरियस न्यूक्लियर फिजिशियंस को बुलाया है और अपने जो यहाँ की लोकल फैकल्टी भी है उनको भी बुलाया है और वो लेक्चर दे रहे हैं, डिफरेंट टॉक्स दे रहे हैं रीसेंट एडवांसेस इन न्यूक्लियर मेडिसिन, थेरेपेटिक्स एंड इमेजिंग। यानी कि जो रीसेंट एडवांसेस है, जो नई नई टेक्निक्स आ रही है इसमें, उनकी क्या यूटिलिटी है मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, पर्टिकुलरली कैंसर ट्रीटमेंट। हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन क्लास का पायलट प्रोजेक्ट पुलवामा में कामयाब हुआ है। 4 साल कबल महकमे तालीम ने पुलवामा जिले में 5 सरकारी स्कूलों में KG क्लास शुरू किए थे। दीगर 4 सरकारी स्कूलों के साथ साथ पुलवामा कस्बे के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में भी KG क्लास की शुरुआत की गई। 50 से शुरू होकर आज इस स्कूल में 150 बच्चे हैं। पहले सरकारी स्कूलों में फर्स्ट क्लास से ही दाखिला हुआ करता था, तहम अब KG क्लास के कामयाब तजुर्बे से KG क्लासों में 3 साल की उम्र से ही बच्चों का दाखिला किया जा रहा है। इस सिलसिले में टीचर्स को भी खुसूसी तरबियत फराहम की जा रही है। एक 150 का एनरोलमेंट हो गया, क्योंकि पेरेंट्स को हमने एश्योरिटी दी और उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमने उस ट्रस्ट को बरकरार रखने की कोशिश की। हमने ऐसी एक्टिविटीज़ फ्रेम अप की जो बड़े बड़े स्कूल्स में होती है और हमने एक ग्रुप खोला, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हमारे सारे पेरेंट्स आ गए और उनके साथ हमने डिस्कशन करना शुरू कर दिया। पेरेंट्स की एक्टिविटीज़ वो शाम को देखते थे और वो खुद कहते थे कि जो हम एक्सपेक्ट करते थे उससे ज़्यादा ही प्रोवाइड। मेरा नाम है हाफिज मज़ूर और हम इधर बहुत मज़े करते हैं और हम इधर खेलते भी हैं। पढ़ते भी हो? हाँ। आप भी? क्या नाम है? जज़ा। हाँ, क्या करते हो? हम खेलते हैं, हम राइम पढ़ते हैं, हम स्टोरी सुनते हैं, हम ठीक है टेबल बोलते हैं। देखा जा रहा है कि जो किंडरगार्टन गवर्नमेंट स्कूलों में भी कायम हो सकता है, यह प्राइवेट स्कूलों में ही नहीं, यह अब गवर्नमेंट स्कूलों में भी चल सकता है, क्योंकि यहाँ का जो पायलट प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल हुआ है। अब उम्मीद यही जाहिर कर सकते हैं कि जो बाकी स्कूल्स है, जो बाकी एरियाज़ है, उनमें भी ये स्कूल जो है किंडरगार्टन ये कायम किए जाएंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो अब सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की सहूलियात पा सकें। बिलाल खान, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर, पुलवामा। वक्त एक का ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वादी में हालिया विवाद पर लोक जनशक्ति पार्टी ने तशवीश का इजहार किया है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने मीडिया से बातचीत में कई मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ रखा। इंदिरा नगर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि LG इंतजामिया जम्मू कश्मीर के लिए मुनासिब फंड हासिल करने में कामयाब रहेगा और डेली वेजर्स का मसला भी हल हो जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान का कहना है कि मौसम सरमा के दौरान वादी में माकूल बिजली सप्लाई करके लोगों को मुसीबत से निकाला जाए। बिजली बिलों में हालिया इजाफे पर नजरसानी की भी उन्होंने मांग की। संजय सराफ ने नेशनल हाईवे के कामों में तेजी लाने का मुतालबा किया। इस दौरान कई सीनियर सियासी कारकुनान ने
एलजेपी में शमूलियत का ऐलान किया। बिजली की अब जो कटौती अभी से स्टार्ट हो गई है उससे बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि कश्मीर जैसी जगह में अब वो माहौल तो रहा नहीं कि पहले हम बुखारियाँ जलाते थे, कोयला होता था, लकड़ी होती थी। अब वो सब चीज़ तो फैसिलिटी है नहीं हमारे पास अवेलेबल। अब हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, इसमें बिजली में बहुत अच्छा हुआ पहले से, इसमें कोई शक नहीं है। जो पहले अगर हमारे को एक घंटे के बाद कट होता था, अब वो 1 घंटे वाला कट नहीं है, अब 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारे पास अभी सब एवेन्यूज़ है, तो वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन। जब तक बर्फबारी नहीं होती है तब तक हम लोग कम से कम उस पर काम करना स्टार्ट करें, जिससे हमें फैसिलिटी प्रॉपर मिले और फ्यूचर में हम लोग अपने लोगों को यहाँ पर जितने भी हमारे कश्मीर में पर्टिकुलर सर्दी के एरिया में जितने भी हमारे साथी रहते हैं उनको बेनिफिट्स मिले हैं। जिला बांडीपुरा की हाजन ए इंतखाबी नशिस्त पर जिला तरक्याती काउंसिल इंतखाबात अगले माह की 5 तारीख को मुनक्किद हो रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी सफ़ों को मजबूत करने लगी हैं। अपनी पार्टी में हाल ही में शामिल होने वाले लीडर इम्तियाज़ परे ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर सियासी पार्टियों के सोनावारी में मजबूत होने के दावे मुस्तरद कर दिया। परे ने इल्ज़ाम लगाया कि जो पार्टियां अवामी जलसे मुनक्किद करने में बाहर से लोगों को लाएं, उनके दावे खुद ही रद्द हो जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डीडीसी इंतखाबात में लोगों को चाहिए कि वो अपने इलाके के नुमाइंदों को मुंतखब करें, ताकि कल को वो नुमाइंदा उनके मसाइल को बेहतर तरीके से हल करे। हमने अब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हमने नाज़ा बेगम, जिनका चुनाव निशान हेलीकॉप्टर है, उनको अपनी पार्टी की तरफ से हमने उसको सपोर्ट किया है। क्या लगता है आप, चूँकि इससे कबल कांग्रेस में थे, कहीं बहुत अरसा दिया है कांग्रेस के, अभी अपनी पार्टी में हाल ही में आपने जो है शमूलियत इख्तियार की है, तो उसका कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ असर पड़ेगा उस चीज़ पे? मेरे साथियों को पता है कि हमें क्या मजबूरियाँ हुई, किन वजूहत हमने तंजीम चेंज की है, वो उनके साथ डिस्कस हुआ है। हमने कोशिश की उनको समझाने की, और वो समझदार लोग हैं, उनको पता है कि हमने बड़े तकलीफदेह सफ़र देखा मेरे साथियों ने, और बदतरीन दिनों से उनको लड़ना पड़ा है। मेरे जितने भी साथी हैं, जिन जिन एरियाओं में काम करने वाले लोग हैं, जो मेरे लिए सड़कों पे लड़ते हैं, जो मेरे लिए घरों में लड़ते हैं, जो मेरे लिए अपने इलाकों में लड़ते हैं, और उनको पता है कि हमने बदतरीन दिन देखे हैं। और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले कल में जो सोनावारी के अंदर जो बांडीपुरा के भी 28 पुलिस स्टेशन है, जो 24-25 हज़ार वोट हैं, उसमें भी एक कदावर लीडर हैं उस्मान मजीद साहब, उनके बैठ के कहीं ना कहीं वो बदतरीन दिन जो हमने देखे हैं, कहीं हम अब समझते हैं कि अच्छे दिन हमारे लिए हासिल होने वाले हैं। नौजवानों को रोजगार के बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के मकसद से हुकूमत की जानिब से जम्मू में एक मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट असगर सामून मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को तैयार करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत की स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी, जिनके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार मिल सकता है। वहीं तलबा तालिबात ने भी इस जॉब मेले को अपने लिए कारआमद बताया। हमारे साथ असगर समून साहब है। समून साहब, इस तरह का जो जॉब फेयर्स लगाए जाते हैं, कितना आपको लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री का भी फोकस इस वक्त है कि जॉब्स युवाओं को दी जाए, तो कितना हेल्प करते हैं ये उसमें? बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखिए, प्लेसमेंट ड्राइव हमने रेगुलर फीचर अब बनाया है। अभी यहाँ पंजाब से देश भगत यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर, उनके चांसलर, प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं। वो 4000 जॉब्स दे रहे हैं और अच्छे जॉब्स भी दे रहे हैं। आज आप मैं देख रहा था बैंकिंग सेक्टर में ICICI बैंक वाले ही 5-6 जॉब दे रहे हैं। तो ये हमारे रेगुलर जॉब प्लेसमेंट्स होंगे। टेक्निकल ITI का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमें इंडस्ट्री के लिए कारीगर को ट्रेन करना है। इस तरह पॉलीटेक्निक है, उसमें मल्टीपल स्किल्स उसको देने हैं। 3 साल की डिग्री है, डिप्लोमा है। उसके बाद 60% लगभग PM2+ में इंजीनियरिंग करते हैं। गवर्नमेंट में भी इंजीनियर की ज़रूरत है, गवर्नमेंट से बाहर भी ज़रूरत है। और इंजीनियर को अगर आप सॉफ्ट स्किल्स दे दें, उसको स्पोकन लैंग्वेज वगैरह दे दें, दूसरे सेक्टर में मैनेजर स्किल भी जा सकता है। अगर एक लड़का इंजीनियरिंग करके IAS में जा सकता है, एक डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक के उसके बाद डिग्री करके वो एक अच्छा मैनेजर बन सकता है, एक अच्छा वहाँ पे एंटरप्रेन्योर बन सकता है, एक अच्छा वो इनोवेशन कर सकता है। तो उसमें लीडरशिप स्किल देने हैं और उसको मल्टीपल स्किल देने हैं। उसके लिए मल्टीपल के लिए अभी PM को भाई 1, 2, 3 चला। 3 वाज सक्सेस। हमने कोई 2 में 3 लाख बच्चे NSDC ट्रेन किए थे जम्मू कश्मीर प्रांत में, जो सबसे ज़्यादा संख्या है बाकी स्टेट्स UT के मुकाबले में। और हमने मिशन कंपोनेंट जो स्टेट का है
उसमें भी हमने कोई 18,000 बच्चे इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी 4 भी आ रहा है। स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस है। जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं नए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेकर जो लोग उनको किस तरह का अभी शुरुआत हुई है, अभी खुले नहीं है। हम सोच रहे हैं कि जम्मू में कश्मीर में स्टार्टअप शुरू करें और उसके लिए हमने देशभक्त यूनिवर्सिटी से भी बात हो रही है, IIM जम्मू से भी बात हो रही है और कुछ हायर एजुकेशन वालों को, दूसरे लोगों को जोड़ा, इंडस्ट्री को जोड़ा है। स्टार्टअप्स में सक्सेस रेट डिपेंड करता है, पहले तो इनिशियली प्रॉब्लम्स होती हैं। हम तो अब ग्रास रूट लेवल पे, गांव के लेवल पे चले गए, जो जैसे बैक टू विलेज 4 आपने देखा, हमने लिस्ट आउट किया है, DC साहिबान को बताया हर पंचायत में देखो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर कितने बच्चे जो हैं बेरोज़गार हैं या रोज़गार से जुड़े नहीं हैं या वो उससे संतुष्ट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयड हैं, तो वो उनको आप सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे हमने वहाँ पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में देखा था ग्रुप्स में, वो लड़कियां हैं 8-10 की लड़कियों ने ग्रुप बनाए हैं, उनको 1 लाख का ऋण दिया जाता है बेसिकली, जिसमें ग्रुप बनाते हैं। फिर उसके बाद अब और हिमायत में भी एक प्रोजेक्ट है, हिमायत में बच्चे बाहर जाते थे तो हमने ऑफ़र किया हमारे ITI में भी हिमायत वाले ट्रेन कर सकते हैं। कोई 53 हमारे ITI हैं, पॉलिटेक्निक की हमारे 20 18 हमने 2 साल में मुकम्मल किए हैं नए पॉलिटेक्निक। वो एक तो वहाँ पे उनको रेगुलर स्किल्स है जो हमारे 1 साल का 2 साल 3 साल कोर्स है। दूसरा अगर आप शॉर्ट टर्म ले सकते हैं कोर्स, इट कुड बी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू मंथ्स। जम्मू में मेगा जॉब फेयर लगाया गया है, क्या कुछ फ़ायदा इसका होता हुआ दिखते हैं हमारे युवा, इनसे जानेंगे। आप क्या फ़ायदा देखते हैं इन जॉब फेयर्स का? मैं ये फ़ायदा देखती हूँ कि अगर हमें ये जॉब अगर मिलती है तो हम थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, हमें आगे भी जॉब्स करनी है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू से हूँ, हम लोग सारे गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू के लड़कियाँ हैं जो हम चाहते हैं कि हमें ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, हमें ये जॉब मिले और हम लोग ना कुछ सीख सके जॉब के थ्रू, एक्सपीरियंस हमारा गेन हो, कुछ हम सीख सके। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि हमें ये जॉब मिले। तो इस तरह के ट्रेड फेयर्स जो है या जॉब फेयर्स जो लगने चाहिए जहां आपको मौका मिलता है कि अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं आपको जॉब मिल सकता है, तो आप अपनी एजुकेशन के साथ भी जॉब करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हम अपनी एजुकेशन के साथ साथ जॉब भी करना चाहेंगे और हाँ ये फ़ायदेमंद है, बिल्कुल है। ये यूथ हैं जो चाहते हैं इस तरह के जॉब फेयर्स लगने चाहिए, ये इनको मौका देता है। यहाँ इनकी जॉब लगती है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी लगती है तो यहाँ से ये एक्सपीरियंस गेन करेंगे ताकि आगे जाकर जब ये बड़ी कंपनियों में इंटरव्यूज फेस करेंगे तो इनमें एक कॉन्फिडेंस होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल बाईपास की तामीर की वजह से बानिहाल कस्बे में जाम की सूरत हाल बरकरार है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को परेशानी का सामना है। बानिहाल बाईपास की तामीर जनवरी 2021 से जारी है। तामीराती कंपनी MG कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आखिरी तारीख जनवरी 2024 तक बानिहाल बाईपास को मुकम्मल करने की उम्मीद कर रही है। बानिहाल बाईपास 224 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने बानिहाल के प्रोजेक्ट मैनेजर जसमीत सिंह से जारी काम के बारे में बात की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो 4 लेन प्रोजेक्ट ज़ैर तामीर है, इसका एक अहम पड़ाव रामबन बानिहाल सेक्टर में वो है बानिहाल बाईपास। ये बानिहाल बाईपास आज से 1 दहाई से भी ज़ायद अरसा पहले शुरू किया गया था राम की नामी एक कंपनी के जरिए, लेकिन उस कंपनी ने या वो कंपनी जो कुछ इश्यूज थे जमींदारों के मुआवजे को लेकर, तो उसकी वजह से वो कम हो गई, वो नहीं कर पाई और बाद में उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ब्लैक लिस्ट करार देना पड़ा। तो अब इस प्रोजेक्ट का जो काम पिछले साल से बानिहाल बाईपास 2 किलोमीटर लंबा है, ये बानिहाल बाईपास जो बानिहाल टाउन को बाईपास करेगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जामिंग एक रोज का मामूल बना हुआ है। घंटों के हिसाब से पूरा टाउन जाम पैक हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात होती है। जो मुसाफिर, टूरिस्ट, यात्री जो भी इस पर गुजरते हैं, सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। अब MG कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इस प्रोजेक्ट को बना रही है। 2021 से इन्होंने काम शुरू किया और इनका जो काम अब तक बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तेजी के आगे बढ़ रहा है। तो आज हमें मौका मिला है कि हम इसके प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर जसमीत सिंह से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होगा, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, नजरें हैं लोगों की इस पर, मसाइल है इसके साथ जुड़े, क्योंकि जब ये मुकम्मल होगा 10 साल के बाद, 10 साल पहले जो शुरू किया गया था बाद में छोड़ दिया गया, कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया जो राम की कंपनी उस वक्त थी, अब इनको प्रोजेक्ट मिला है। तो अब इनसे पूछेंगे कि आपका इस वक्त जो काम चल रहा है कहाँ पहुंचे आप?
जी, आपका न्यूज़ 18 पर बहुत स्वागत है। तो क्या बताएंगे आप, जो अभी आपका प्रोजेक्ट जा रहा है, कब से शुरू किया, थोड़ा तफसील बताइए। हमने ये प्रोजेक्ट जनवरी 2021 में शुरू किया है। तो और हमें जो उम्मीद है, जो हमारा जो टारगेट है इस प्रोजेक्ट का NHA के हिसाब से, वो जनवरी 2024 है। तो हमें उम्मीद है अभी हम इसको टाइमली कंप्लीशन कर देंगे। कोशिश तो हमें है भी इससे जल्दी बना के इसको अपना कंप्लीशन पे लेके आए, बट जनवरी 2024 हमारा इसका टारगेट है, तो हम इसको कंप्लीट। तो अभी जो प्रेजेंटली अगर कहेंगे तो कहां तक काम हुआ, कितना काम आपने एग्जीक्यूट किया है अब तक? अभी जो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है पूरा वायडक्ट है, तो उसमें 51 फाउंडेशनों में से हमने 34 फाउंडेशन कर दी हैं और उस हिसाब से आगे प्रोग्रेस चल रही है। कुछ एक जगह जो अपना खारपुरा एरिया में हमारा काम अभी शुरू नहीं हो पाया है, तो कुछ लैंड कंपनसेशन का इश्यूज हैं, बट वो अभी रिजॉल्व NHA से हो गया है, तो जल्दी से जल्दी उसको भी शुरू करेंगे और कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में कंपनियां से चली गई है, ब्लैक लिस्ट होकर गई है, उसके बाद आप लोगों ने काम किया, तो क्या चैलेंज रहे अब तक आपको? चैलेंजेस जी हर एरिया के अपने अपने रहते हैं, यहाँ पे भी हैं, बट चल रहा है, साथ मिल रहा है लोगों का, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो 2024 जनवरी आपका वक्त मिला है, क्या उससे पहले उम्मीद है? कोशिश हम कर रहे हैं, आगे कोई मुश्किलात ऐसी कोई ना आनी नहीं चाहिए, तो हम टाइमली कंप्लीट कर देंगे इसको। डोडा में सफाई कर्मचारियों ने आज म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट डोडा के सामने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और उनके साथ नाइंसाफ़ी न करने की मांग करते हुए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। इन लोगों की शिकायत है कि हुकूमत उन्हें गुजर बसर के लिए मुनासिब तनख्वाह भी नहीं दे रही है और न ही उन्हें मुस्तकिल किया जा रहा है। 10 सालों से खिदमात अंजाम देने के बावजूद सरकारी इंतजामिया उनको राहत पहुंचाने का कोई काम नहीं कर रहा है। तनख्वाहों में इजाफा करने की उन्होंने मांग की है। ये सफाई कर्मचारी काम छोड़ो हड़ताल पर हैं और मांगे पूरी न होने पर इसमें तोसी की धमकी दी है। ज़्यादा हम इतना डैप देते हैं, 1 तारीख तक हम धरने पे हैं। अगर 1 तारीख तक इन्होंने हमारा काम नहीं किया तो मजबूरन हमें स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नर साहब और डोडा एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। ये जो गंदगी फैल रही है, कोई बीमार हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकाला दिया जाता है और जहां हमने 2 टाइम की रोटी खानी होती है तो 1 ही टाइम की रोटी हमें मिलती है। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि फीस वहाँ पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम मजबूर होकर धरने पे आ गए हैं। 1 तारीख तक हमारा धरना है, 1 तारीख के हमारी हड़ताल होगी, कामचोर हड़ताल। कश्मीर का समवार बन गया खुदकार। जी हां, कश्मीर के एक मारूफ मौजिद जहांगीर अरशद भट्ट ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कश्मीरी समवार को ऑटोमेटिक बना दिया है। अब यह समवार न सिर्फ खुद प्याली में चाय डालेगा, बल्कि चाय उबलने के दौरान समवार का ढक्कन भी खुद ब खुद बंद हो जाएगा। पेश मोहम्मद सईद की यह खास रिपोर्ट। बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ इनोवेटर जहांगीर अरशद भट्ट ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कश्मीरी समवार को खुदकार बनाया है। इस समवार में 2 अहम तब्दीलियां लाई गई हैं। पहली तब्दीली, जब भी समवार के सामने खाली प्याली लाई जाती है तो ये खुद ही प्याली में चाय भर देता है। दूसरी तब्दीली ये की गई है कि जब समवार में चाय ज्यादा उबलने लगती है तो इसका ढक्कन खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये बात काबिल जिक्र है कि समवार कश्मीरी तहजीब का एक अहम हिस्सा होने के साथ साथ तकरीबन हर घर में मौजूद है, लेकिन बदलते दौर में समवार की जगह थर्मस और फ्लास्क ने ले ली है। समवार अब सिर्फ शादी ब्याह या ताज़ियती मजालिस के दौरान लोगों में चाय या कहवा पिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत फ़ायदा मिलेगा जो हमने समवार में चेंज की है, क्योंकि हमें बहुत मुश्किलात होती थी जब हम चाय डालते थे कप्स में। ये समवार बहुत भारी होता है तो हमें डालने में बहुत मुश्किल होती थी, इसलिए हमने इसमें सेंसर्स यूज़ किए, सर्किट यूज़ किया, जिससे बहुत आसानी होती है। हम जब कप ले जाते हैं इसके सामने तो ये खुद ही चाय डालता है। हमारे घरों में एक तो समवार होता है और ये समवार हमारे घर में बहुत ही ज़रूरी है, मगर
आजकल के लोग जो है वो जब समोवार उठाते हैं उनको बहुत मुश्किल हो जाती है ये उठाने में, और जब हम चाय डालते हैं कप में तो तब भी बहुत मुश्किलात हमें आती है। और हम आज के ज़माने में ये जो समोवार है हम इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। पुराने ज़माने में बहुत अहमियत दी जाती थी समोवार को। समोवार जसामत और वजन के एतबार से काफी बड़े होते हैं। खूबसूरत और दिलकश नक्काशी से भरे तांबे के समोवार से काफी खतरात भी लाहक रहते हैं। कई बार इसके इस्तेमाल के दौरान लोग झुलस भी जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग दीगर आलात पर मुनहसर होने लगे और समोवार की रिवायत मादूम हो रही है। जहांगीर के मुताबिक समोवार को खुदकार बनाने के लिए जो सर्किट या मैकेनिज्म तैयार किया गया है वो बैटरी या अल्टरनेटिंग करंट की मदद से चलता है, और इस कामयाब तजुर्बे की बदौलत हमारे समाज में कश्मीरी समोवार इस्तेमाल करने की रिवायत फिर से जिंदा हो सकती है। बहुत सारी जो हमारे मशीन्स है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जहाँ भी हम IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर या अल्ट्रासोनिक सेंसर के बेसिस पे हम प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कप डिटरमाइन करते हैं एंड चाय यूजिंग एक पंप हम इसमें से निकालते हैं। तो हमने वही चीज़ इसमें इनकॉर्पोरेट की ताकि हम कल्चर को फिर से कर पाए एंड इन प्रॉब्लम्स को दूर कर पाए। एंड दूसरी बात होती है इसमें टेम्परेचर रेगुलेशन की। तो जो इसमें कोयला अंदर से डलता है, जो ही कोयले के ऊपर हम ढक्कन रखते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो हीट कम हो जाती है रिलीज इससे, तो जो ये चाय गिरने वाली होती है वो फिर नहीं गिरती। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जहांगीर के नाम इस वक्त 20 पेटेंट हैं और वो तालिब इल्मों में साइंसी मिजाज पैदा करने के लिए एक इदारा भी चला रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार भी जहांगीर की तरह हुनरमंद बच्चों के लिए इस तरह के इदारे कायम करने के साथ साथ जहांगीर जैसे साइंसी और तकनीकी जहानत रखने वाले लोगों की मदद के लिए सामने आएगी, ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और दुनिया भर में अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपोरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। नवंबर 1947 में मीरपुर के मुहाजिरीन ने लड़ाई के दौरान मरने वालों की याद में यौम शुहदा मनाया। मीरपुर से मुहाजिरीन की बड़ी तादाद शहीदी स्मारक आदर्श कॉलोनी उधमपुर में जमा हुई और मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए इस अजीम कुर्बानी देने वालों को खराज क़दर पेश किया। पाकिस्तान में वो घर छोड़ के तो हमको धक्के मार के निकाला गया था, ज़बरदस्ती निकाला गया था, और हर फैमिली में कोई ना कोई आदमी मारा गया है। 1, 2, 3 और कई तो सारे मारे गए, और कोई जो बच के हमारी जैसे बच के आ गया। हम छोटे से उस वक्त बहुत छोटे थे, तो हमने वो दृश्य जो देखा वो कभी ज़िंदगी में जीते हैं हम भूल नहीं सकते। आज का दिन इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके हिंदुस्तान को भी आज़ाद कराया, हमें भी बचा के यहाँ लाए और हमको पाला पोसा और बड़ा किया, उन सब को आत्मा को शांति मिले। डिग्री कॉलेज शोपियां में सकाफती और मनशियात से मुतल्लिक़ प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। यह प्रोग्राम कश्मीरी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सूफ़ी और सकाफ़त से मुतल्लिक़ प्रोग्राम पेश किए गए। प्रोग्राम का मकसद लोगों को मनशियात के ख़तरे से आगाह करना था। एंजॉय किया, और जो यहाँ पे ऑडियंस थे इनने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय करने को मिला। यहाँ पे हरूद के नाम से हमने ये किया था, तो ये हमारा इवेंट बहुत अच्छा हुआ, और यहाँ पे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा आए लोग, और यहाँ पे आर्टिस्ट भी बड़े आए। इसका नाम हमने हरूद रखा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कश्मीर शोपियान को हमेशा बोलता था शोपियान ऐसा है वैसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं बोला जाएगा, अब हम भी आगे जाएंगे। ये मुझे लगता है जो आज हमने किया, ऑलमोस्ट 600 पीपल्स आ रहे हैं हमारे इवेंट में, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि शोपियान के लोगों ने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मुझे लगता है जिन नामों से शोपियान को जाना जाता है, मुझे लगता है आज वो शोपियान के लोगों ने दिखा दिया। आज के बाद शोपियान को उन नामों से नहीं जाना जाएगा, आज के बाद शोपियान को इन नामों से जाना जाएगा जो आज इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया है। डीसी सांबा की हिदायत के मुताबिक ARTO रेहाना तबस्सुम ने ट्रैफिक पुलिस और सिटी काउंसिल के इश्तराक से एक बेदारी मुहिम चलाई। दुकानदारों को हिदायत की गई कि अपनी दुकानों के सामने गाड़ियां खड़ी न करें। इस दौरान सड़क के किनारों पर गैर कानूनी तौर पर खड़ी गाड़ियों के मौके पर ही ई चालान काटे गए।
डीसी मैम की तरफ से डायरेक्शंस हमें इशू हुई हैं, स्पेशली ये मौसम को, विंटर्स को लेके, जैसे अब विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है तो बहुत सारी गाड़ियां मैडम ने नोटिस किया, और मैम के नोटिस में भी आया है कि बहुत सारे लोग गाड़ियां रोड पार्किंग रोड पे करके चले जाते हैं, कहीं सुबह पार्क करते हैं, शाम तक आते ही नहीं है वापस, तो वो गाड़ियाँ इन टर्न एक कास होती है जामिंग का, और फर्दर अब लोग जो कभी अगर विजिबिलिटी में किसी को दूर से गाड़ी ना दिखेगी तो वो अगर लास्ट पे टर्न करने की कोशिश करता है तो माइट भी कुछ एक्सीडेंट भी बड़ा हो सकता है। उस चीज़ को एक रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आज डीसी मैम की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली लोकल शॉपकीपर्स को अवेयर किया कि आप ना ही खुद अपनी गाड़ी रोड पे पार्क करने देनी है, और ना ही जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं उनकी गाड़ी पार्क होने देनी है, ताकि रोड पार्किंग आई तो हमारी ये अवेयरनेस थी, लेकिन इन फ्यूचर में आके जब नेक्स्ट हम आएंगे तो हमारी एक चलान भी होंगे लोगों को, जो और हमें उनको गाड़ियाँ उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल हमारे ई चलानिंग हो रही है, जबकि घर से और उनके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। जम्मू में आज एनसीसी कैडेट्स के जरिए तवी नदी में सफाई और बेदारी मुहिम चलाई गई। इस दौरान वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज गांधीनगर और वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज परेड जम्मू के एनसीसी कैडेट्स ने तवी नदी की सफाई की और आवाम से अपील की कि वो दरियाए तवी को साफ सुथरा रखें। पानी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एंड आज नहीं तो कल सबको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर यही हम पोल्यूट करते रहे, इसमें प्लास्टिक्स फेंकते रहे तो आगे जाके हमें तो होगा ही नुकसान, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी इससे बहुत नुकसान होगा। हर घर में ये संदेश जाना चाहिए कि हमें सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम जैसे तभी हमारी पवित्र एक सूर्य पुत्री है, हम इसको नमस्कार करते हैं, कुछ लोग इनको पूरी दुनिया पूछती है। जो उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का, जो संदेश है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें ना केवल अपने घर को साफ रखना है, बल्कि हम जब से बाहर जाते हैं, कहीं पर भी चले जाएं, चाहे वो कोई टूरिस्ट स्पॉट है या कोई पिकनिक स्पॉट है, कोई रिलीजियस प्लेस है, कहीं पर भी हम चले जाएं तो हमें आसपास भी साफ रखना है। भी कचरा या जो भी आपका रहता है वो यहाँ ना छोड़ के जाओ, इससे आप पोल्यूशन पे और कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और अगर आप साफ सफाई एक करेगा तो उसको देखकर सभी करेंगे, जो कि बहुत अच्छी एक चीज़ होगी। जनूबी कश्मीर के दूर दराज इलाके कापरन के एक सच्चे साइंसदान की कहानी। जिस्मानी कमजोरी के बावजूद मोहम्मद शफी ने ऐसी मशीनें बनाई हैं जिनकी तारीफ बड़े बड़े इख्तराकार करते हैं। पेश न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। अनंतनाग के दूर दराज इलाके कापरन में मोबाइल रिपेयरिंग में मशगूल मोहम्मद शफी कोई आम आदमी नहीं है। जिस मशीन पर ये काम कर रहे हैं, ये उन्होंने खुद बनाई है। दरअसल उन्हें पीसीबी रिपेयरिंग डिवाइस बनाने पर साल 2016 का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। 12वीं जमात के बाद स्कूल छोड़ चुके मोहम्मद शफी ने रोबोटिक पीसीबी रिपेयरिंग मशीन बनाई और फिर नई चीजें बनाने का उनका सिलसिला चलता रहा। कापरन लोहे की चीजों के लिए मशहूर है। शफी का ताल्लुक भी लोहार घराने से है, लिहाजा औजारों के साथ खेलना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन मोहम्मद शफी को जिस्मानी कमजोरी का सामना है। एक टांग बचपन से ही कमजोर है, लेकिन जहन काफी तेज रखते हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही नई चीजें बनाने का शौक था। शफी ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रिपेयरिंग डिवाइस के बाद वॉलनट पीलर मशीन बनाई, जो मार्केट में आ गई है। मोहम्मद शफी को ना ही मशहूर होने की कभी लालच थी, न सरमाए की, बस एक ही धुन सवार थी कि नई मशीनें बनाकर आम लोगों का काम कैसे आसान कर दिया जाए। उनके नाम 2 पेटेंट नंबर आ चुके हैं, जो बड़े बड़े मुहक्किकीन को भी मुश्किल से मिलते हैं। एक्चुअली मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूं, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूं, तो मैंने सोचा कि अब जो वॉलनट उसको वो कैसे पील हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने 2-3 छोटी छोटी मशीनें बनाई, तो उसको मतलब रोटेट करके, हाथ से रोटेट करके देखा कि किस तरीके से उसका जो छिलका है वो कैसे उतर जाएगा। फिर जब अखरोट का सीज़न ख़त्म हुआ तो मैंने क्या किया कि जो वॉलनट्स थे, मैंने क्या किया, मैंने गोल बनाए, ये क्या कहते हैं उसको, मिट्टी के गोले जैसे बनाए,
तो उनको क्या किया कि उसका ऊपर से छिलका जैसा बनाया, तो उसको क्या किया, फिर मैंने एक छोटी सी मशीन बनाई। मैंने सोचा कि इस वक्त तो वालनट्स नहीं है, ग्रीन वालनट्स नहीं मिलेंगे, तो मैंने वो गोल जैसे बनाए, मतलब वालनट जैसे बनाए। तो मैंने छोटी मशीन बनाई, उसमें डालकर उसको रोटेट करके मैंने सोचा कि किस तरीके से जो ये ऊपर का छिलका है ये कैसे उतर जाएगा। तो उसको मैंने थोड़े से ब्रशेस लगाए, तो उसके हिसाब से मैंने उसका डिज़ाइन बनाया। नमकीन पानी और कॉपर की मदद से लालटेन बनाने से मोहम्मद शफी का इख्तिराई सफर शुरू हुआ था और अब अपना कारखाना बनाने का इरादा रखते हैं। रोजगार की खातिर दफ्तरों के चक्कर काटने वाले नौजवानों के लिए शफी क्या कहते हैं, ये सुनिए। मोहम्मद शफ़ी ने भी हमारे ना 2 इनोवेशंस बनाए हैं अभी तक। एक 2018 में इनको एक प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। और IPR प्रोटेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, दोनों पेटेंट फाइल हो गए हैं उनके, दोनों मशीन्स के। और जो PCB रिपेयरिंग डिवाइस हैं उसका तो फाइनल स्टेज में है पेटेंट ग्रांटिंग की। और ये जो हमारी दूसरा मशीन है, ये इसका चौथा, आप देख रहे हैं, चौथा ये वर्जन है इसका। पहले जो उन्होंने बनाया था वो एक क्रूड फार्म था, उसके बाद हमने बिल्कुल अब रिफाइन होके, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इस मशीन को भी हम ले जा रहे हैं विंटर में। हमारा एक फैब लैब है यहाँ पे गांधीनगर गुजरात में, तो वहाँ पे इसकी एक और टेस्टिंग करेंगे हम, इसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज़ करने के लिए। नौकरी ही सब कुछ नहीं है, अगर हम खुद कोशिश करेंगे तो हम कुछ ना कुछ मतलब लोगों को भी फ़ायदे देंगे। ज्ञान सेल और नेशनल इन्वेंशन फाउंडेशन की मदद से कश्मीर के कई इन्वेंटर यानी इख्तिराकार सामने आ रहे हैं। कई एक अब सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर अपनी मशीनें खुद बना रहे हैं, जो कि एक मुस्बत तब्दीली है। न्यूज़ 18 श्रीनगर के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। और इस वक्त एक अहम बड़ी खबर आ रही है। मेंढर के भाटाधुरिया में फायरिंग हुई है। जी हां, मेंढर के भाटाधुरिया में फायरिंग, भाटाधुरिया जंगलात में फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बड़ी खबर इस वक्त की, मेंढर के भाटाधुरिया में फायरिंग, भाटाधुरिया जंगलात में फायरिंग की आवाजें सुनी गई हैं। मेंढर के भाटाधुरिया में फायरिंग, बड़ी खबर इस वक्त की, भाटाधुरिया में फायरिंग की आवाजें आप सुन सकते हैं। देखिए इस वीडियो में साफ तौर पर फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये मेंढर के भाटाधुरिया है जहां पर जंगलात में फायरिंग की ये आवाजें क्लियर आप सुन सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मेंढर के भाटाधुरिया में फायरिंग हुई है। भाटाधुरिया जंगलात में फायरिंग की ये आवाजें आप सुन रहे हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। मेंढर का भाटाधुरिया जहां पर ये फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं, भाटाधुरिया जंगलात में फायरिंग की आवाज़ें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो मेंढर का भाटाधुरिया जंगलात जहां पर यह फायरिंग हुई है और उसकी आवाज़ें वीडियो में आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। मेंढर का भाटाधुरिया जहां पर यह फायरिंग हुई है, जंगलात में फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। और आगे बढ़ेंगे। अनंतनाग के एक दूरफ्तादा इलाके डुडू मरहमा के बाशिंदों ने इलाके में मुख्तलिफ मसाइल का इज़ाला मुमकिन बनाने के लिए इंतज़ामिया की तवज्जो तलबगार है। लोगों का कहना है कि इलाके में राब्ता सड़क और बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इलाके में मौसलाती निज़ाम की कमी की वजह से लोगों बिलखुसूस तालिब इल्मों को मुश्किलात का सामना है। स्टूडेंट्स का कहना है कि इंटरनेट की अदम दस्तियाबी से उनकी पढ़ाई मुतासर हो रही है। आज बच्चों का शौक है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर हमारा एक नंबर तो पावर ठीक नहीं है, दूसरा नंबर जो टावर यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है, तो बच्चों को बहुत मुश्किलात है। हमारे तारे ये बहुत पुराना लाइन बनाई है जो कि बागों के ऊपर बनाए हैं। लोग बागों में रोते हैं, इसलिए रोते हैं कि जब कटाई करनी होती है तो वहाँ पर हाइटेशन लाइन
बागों के बीच में है। ये हम चाहते हैं कि इसको सड़क के जरिया से आगे गाँवों में पहुंचाया जाए। जैसे वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के जो जानवर हैं, जो जंगली जानवर हैं, आए रोज यहाँ पे अटैक्स होते हैं जिसमें कई सारे इंसानों की जानें ज़िया हो गई। उस लिहाज से यहाँ के लोगों की गुजारिश थी कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स को नस्ब किया जाए। और तीसरी बात अगर हम करेंगे, जो हार्टिकल्चर का एरिया है ये, और यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है, यानी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को यहाँ पे हार्टिकल्चर कैंप्स की ज़रूरत है अवेयरनेस देने की, ताकि लोगों को आइंदा अवेयरनेस हो जाए। सड़क जो है हमारा आर&बी डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोड बना दी है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है रोड के साइड में, अभी ये जो बढ़ती है जिसको हम फिलिंग कहते हैं वो नहीं हुई है। उसके कारण जो बड़ी गाड़ियां चलती है तो रोड साइडों से कट जाता है और रोड डैमेज हो जाता है। तो हम चाहते हैं हुकूमत से कि हमारे यहाँ जो रोड आपने बना दी है इसकी फिलिंग हो जाए। पुलिस अभियान के तहत एनसीसी यूनिट पुंछ के कैडेट्स ने सफाई मुहिम चलाई। जिले के मुख्तलिफ स्कूलों के तकरीबन 130 कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। HSS झोला, HS कन्वैया, HS मंगनार और ज़ियाउल उलूम के कैडेट्स इसमें शामिल रहे। उन्होंने नोगास और आज़ाद मोहल्ला बावली की सफाई की। मकामी लोगों ने इस पहल की सताइश की और आबी ज़ख़ीरों को आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। और ये आज़ाद मोहल्ला बावली यहाँ पे साफ़ की है। ये जो नेचुरल रिसोर्स है यहाँ पे हमें पॉलीथीन पड़े हुए होते हैं, ये आगे साफ़ किए हैं ताकि आगे न्यू जनरेशन जो है वो साफ़ रखे, ताकि बावली को ये जो पानी है हमें आज किया ये पुनीत सागर अभियान के तहत। मैं यहाँ का काउंसलर वार्ड नंबर 17 का राजेश शर्मा यहाँ पर जब पहुँचा तो मैंने देखा तो यहाँ पर ये पता ही नहीं चल रहा था कि सफाई कर्नल साहब कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, सबको एक जैसा करके कर्नल साहब ने यहाँ पर जो सफाई की है, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे तो हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर एक बेड़ा ऐसा उठाया कि अपने स्वच्छ भारत को जो है, जो स्वच्छ भारत रखना है, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें लाई। लेकिन यहाँ पर एनसीसी का हमने जो देखा, सबसे ज़्यादा ये इन्होंने जो है मैनुअल खुद काम करके यहाँ पर ये प्रोग्राम किया। दाचिगाम नेशनल पार्क कश्मीर जंगली हयात यानी वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर तो है ही, लेकिन मेहमान नवाजी में भी नाम कमा रही है। जी हाँ, कुदरत के इस आज़ाद निज़ाम में भी कुछ कैदी हैं जिनकी यहाँ खूब खातिरदारी हो रही है। श्रीनगर से न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर अहमद की देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। पूरी दुनिया में मशहूर कश्मीर के दाचिगाम नेशनल पार्क एनिमल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपकी पहली मुलाकात राजा से होगी। जी हाँ, ये जंगल का राजा भी है और यहाँ इसका नाम भी राजा रखा गया है। राजा नाम का ये तेंदुआ 5 महीने का था, अपनी माँ से बिछड़ गया और वाइल्ड लाइफ महकमे के मुलाजमीन इसे यहाँ ले आए। तब से ये तेंदुआ दाचिगाम की गोद में पल रहा है। राजा के साथ यहाँ उसकी बहन राखी भी है। दोनों एक साथ यहाँ लाए गए थे। इस रेस्क्यू सेंटर में 2 और तेंदुए भी हैं। ये ऊपर छत के करीब लेटा मेहमान हाल ही में गांदरबल से गिरफ्तार करके लाया गया है। इंसानी बस्ती के करीब पाया गया, लिहाजा यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर में इसे लाया गया है। इसकी आंख खराब है। कुल मिलाकर यहाँ 4 तेंदुए हैं जो हर दिन 4-4 किलो ताज़ा गोश्त खाते हैं। राजा और राखी की यहाँ से आज़ादी की उम्मीद कम है, क्योंकि शिकार करने की आदत रही नहीं, लेकिन पंजा मारना नहीं भूले हैं। राजा ने सेंटर के मुलाजमीन मोहम्मद शफी का हाथ हाल ही में जख्मी कर दिया है। तो मतलब हुत पट मतलब हो अटैक करना क्या जनाब, मतलब मारने खतर अटैक करना। वाइल्ड एनिमल हेल्थ सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर उमर कहते हैं कि ऐसे तेंदुए को फिर से आजाद करना मुमकिन नहीं है।
वो कोई भी जानवर हो, जो उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। उसमें वो एक जेनेटिक बिहेवियर, जेनेटिक मेकअप जो है उसमें बिहेवियर है जो वो कभी भी ख़त्म नहीं है। आपने यहाँ देखा होगा जो भी जानवर है उसमें बराबर वो इंस्टिंक्ट है। हमारा ये एक जैसी सेंट्रल जू अथॉरिटी का हमारा एक मॉड्यूल है, जिस भी हम अगर हम कब को कभी रेस्क्यू करते हैं, व्हेनेवर अगर हमें उसकी माँ से हम रीयूनाइट नहीं कर पाते हैं, सो उस सूरत में हम इस कब को रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही रखते हैं, इसको हम रिलीज़ नहीं करते हैं। क्योंकि हाँ, हंटिंग की इंस्टिंक्ट इसमें कम होगी मगर वो भूल नहीं जाएगा। ही कैन हंट बट टू दैट एक्सटेंट कि वो परफेक्शनेट नहीं होगा, उसमें परफेक्शन नहीं होगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर के करीब दरख्तों पर इन निशानात की भी दिलचस्प कहानी है। वाइल्ड लाइफ मुलाजमीन कहते हैं कि ये निशान बाहर आज़ाद घूम रहे लेपर्ड्स ने लगाए हैं। आखिर आज़ाद लेपर्ड्स को इस सेंटर के साथ क्या दिलचस्पी है, ये राज भी डॉक्टर उमर खोल रहे हैं। अगर फीमेल लेपर्ड बाहर वाली हीट में है, सो शी कम्स, उसको ये इन यूरिन में जो ये फेरोमोन स्प्रे करते हैं, उनको ये पता चलता है कि बाहर वाली फीमेल अगर हीट में है, सो शी ट्राइज टू कम क्लोज, वो क्लोज आना चाहती है एक मेल के पास। सो ये हो सकता है कि फीमेल एनिमल अपनी टेरिटरी में यहाँ घूम रही है और वो हीट में है ताकि वो इसके क्लोज आ सकती है। पिछले कुछ साल से तेंदुए कश्मीर में मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की बड़ी वजह बन रहे हैं। इस साल ही 10 इंसानी बच्चे इस तसादुम में मारे गए और कई जख्मी हुए। कई तेंदुए भी मारे गए हैं। इस तसादुम आराई के दौरान कई तेंदुए पकड़े गए और यहाँ लाए भी गए, लेकिन बाद में इनकी बाज़ाबातकारी मुमकिन नहीं हो पाती है और अगर इनको जंगल में आज़ाद किया भी जाता है तो भी अक्सर तेंदुए वापस इंसानी बस्तियों का रुख करते हैं। श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। खास मुलाकात कैंसर हॉस्पिटल